नमस्कार साथियों डोनाल्ड ट्रंप के उल्टे दिन लगता है शुरू हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा आए दिन किसी न किसी देश को विश्व में धमकाने की कोशिश की जाती है, अपनी दादागिरी चलाने का प्रयास किया जाता है, चाहे वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवाना हो या फिर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश करना हो। आज के समय सभी देशों को पता चल चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप पर, यूएसए पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी चीज को भांपते हुए सारे देश आपस में संबंधों को अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में आपको याद होगा कि कनाडा के द्वारा भी चीन के साथ एक बहुत बड़ी डील साइन करने की बात कही गई थी और उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप काफी गुस्सा हुए थे। उनके द्वारा कहा गया कि चीन कनाडा को खा जाएगा, तो इस प्रकार की बात उनके द्वारा बोली गई। और अब यूके के द्वारा भी चीन की यात्रा की जा रही है। यूके के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर चीन के दौरे पर गए हैं लगभग 8 साल बाद। इस चीज को लेकर तो यूएसए और भी ज्यादा परेशान होगा, ट्रंप और भी ज्यादा परेशान होंगे। हाल ही में इंडिया की भी यूरोपियन यूनियन के साथ एक बहुत बड़ी डील साइन हुई है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। उसको लेकर भी यूएसए की तरफ से ऑलरेडी स्टेटमेंट आ चुका है। मतलब ये सारी चीजें दिखाती है कि ये सभी देश आपस में संबंध अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली ईयू की यदि आप बात करें तो यूरोपियन यूनियन चीन की तरफ, भारत की तरफ और इसी प्रकार के बड़े मार्केट्स की तरफ देख रहा है, जिससे कि यूएसए पर डिपेंडेंस कम की जा सके। तो इसी चीज की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं कि कीयर स्टारमर के चीन दौरे के क्या मायने हैं और किस प्रकार से जिस यूके के संबंध चीन के साथ हाल ही के समय में काफी ज्यादा खराब रहे हैं, उनको सुधारने का प्रयास कैसे इन दोनों देशों के द्वारा किया जा रहा है और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप कितने जिम्मेदार हैं। सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। दोस्तों सेशन में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत से पहुंच जाएगा। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से कर दें। इसके अलावा जो आपका ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाएं, काफी मैटर करता है। आते हैं आज के मुद्दे पर। ब्रिटिश पीएम 8 साल बाद चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। पिछले काफी समय से ब्रिटेन और चीन के संबंध काफी खराब चल रहे थे। 2016 के बाद से ही बल्कि आप देखोगे कि दोनों देशों के संबंध धीरे धीरे करके खराब होने शुरू हो गए थे। 8 साल पहले 2018 में ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे ने चीन की यात्रा की थी और उसके 8 साल बाद कीयर स्टारमर के द्वारा चीन की यात्रा की जा रही है। और हाल ही में जो संबंध बिगड़े थे उनको सुधारने का प्रयास इन दोनों देशों के द्वारा किया जा रहा है। कीयर स्टारमर चाइना के अंदर पहुंचते हैं, इनको ग्रैंड वेलकम दिया जाता है। चीन के जो वित्त मंत्री है वो इनको रिसीव करने के लिए पहुंचते हैं, रेड कारपेट वेलकम इनको दिया जाता है। कुछ इस प्रकार की इमेजेस वहां से निकल कर आती है। चीन के तियानमेन स्क्वायर में ब्रिटेन का झंडा फहराया जाता है। इसके अलावा ब्रिटिश पीएम एक बिजनेस डेलीगेशन को भी वहां पर संबोधित करते हैं। इस प्रकार की इमेजेस कल से ही सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 2018 में जब थेरेसा मे ब्रिटेन से चीन की यात्रा पर जाती हैं, उसके बाद से ब्रिटेन और चीन के संबंध आखिरकार इतने खराब कैसे हो गए कि पिछले 8 सालों के अंदर ब्रिटेन की तरफ से चीन का कोई भी आधिकारिक दौरा नहीं किया गया। और आज डोनाल्ड ट्रंप की अनसर्टेन पॉलिसीज ने इन दोनों देशों को काफी करीब ला दिया है। कुछ इस प्रकार की टाइमलाइन आपको चीन और यूके के संबंधों की दिखाई देगी। 1949 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की जब सरकार बनती है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना होती है, उसके बाद यूके के द्वारा चीन को मान्यता जरूर से दी जाती है, लेकिन संबंध दोनों देशों के ज्यादा अच्छे नहीं बन पाते क्योंकि दोनों में आइडियोलॉजिकली काफी डिफरेंस है। आप देखोगे कि कोल्ड वॉर के टाइम पे भी दोनों देशों के रिश्ते में ज्यादा नजदीकियां नहीं रही, क्योंकि जहां चाइना साम्यवादी नीति को फॉलो करता है, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के द्वारा कैपिटलिज्म की नीतियों को फॉलो किया जाता है। 1984 में ब्रिटेन और चीन के बीच में एक समझौता होता है। ब्रिटेन के पास कॉलोनी बनाया हुआ हांगकांग का आइलैंड होता है, जिसको वो चीन को देने की बात कहते हैं। फाइनली 1997 में ब्रिटेन आधिकारिक रूप से हांगकांग को चीन को सौंप देता है और तब से ही हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना के तौर पर लीगल स्टेटस प्राप्त किए हुए हैं। तो यहां तक चीजें ठीक ठाक चल रही है, ना तो रिश्ते काफी अच्छे हैं ना ही खराब हैं। मतलब दोनों में इतना ज्यादा कनेक्शन ही नहीं है। 2001 से 2010 के बीच में दोनों देशों के द्वारा निवेश को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे बातचीत बढ़ाई जाती है, अपने संबंधों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद 2015 में दोनों देशों के बीच में गोल्डन एरा शुरू होता है संबंधों का। बाकायदा इनके द्वारा कहा जाता है कि चीन और यूके के संबंधों का एक गोल्डन एरा शुरू हो चुका है, स्वर्णिम युग शुरू हो चुका है। उस समय चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिटेन की यात्रा करते हैं। ब्रिटेन की यात्रा के दौरान आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में दोनों देशों के द्वारा काफी प्रयास किया जाता है। और ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है उस वक्त की काफी फेमस इमेज है।
जो चीनी राष्ट्रपति ब्रिटेन के अंदर यात्रा कर रहे हैं, तो ब्रिटेन के उस वक्त के तत्कालिक पीएम डेविड कैमरन इनको एक बार के अंदर लेकर जाते हैं। दोनों लीडर्स वहां पर बियर पीते हैं। मतलब ये दिखाया जा रहा था कि चीन और यूके के संबंध अब काफी ज्यादा अच्छे होने लग गए हैं और दोनों देश काफी सहयोग करेंगे। लेकिन उसके बाद अचानक से 2016 के अंदर ब्रिटेन के अंदर पॉलिसी चेंजेस होते हैं। ब्रिटेन ईयू से अलग हो जाता है। दूसरी तरफ चाइना के अंदर मेड इन चाइना पॉलिसी 2025 लाई जाती है, जिसके तहत ब्रिटेन से जो चीन को निर्यात हो रहा था ना, वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है। चाइना कोशिश करता है कि हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना जाए और इस आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में ब्रिटेन से होने वाले आयात पर वो धीरे धीरे कमी लगाने लगता है। यहीं से धीरे धीरे रिश्तों में तल्खी आनी शुरू होती है। और उसके बाद आप लोग देखोगे 2019 के अंदर हांगकांग के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं। हांगकांग में लोकतंत्र लाने की डिमांड लोगों के द्वारा की जाती है और इन प्रदर्शनों को चीन के द्वारा दबाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद 2020 में चीन के द्वारा हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी लॉ लाया जाता है, जिसको लेकर भी ब्रिटेन के द्वारा चीन की आलोचना की जाती है, क्योंकि इन दोनों ही लॉज के माध्यम से चीन हांगकांग पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो इस चीज का ओपोजिशन ब्रिटेन के द्वारा किया गया, तो यहां से संबंध खराब होने शुरू हुए। उसके बाद संबंधों में खराबी और ज्यादा तब आई जब ब्रिटेन ने चीन की एक कंपनी को ब्रिटेन के 5G मोबाइल नेटवर्क से बाहर निकाल दिया। चीन की इस कंपनी का नाम था हुआवे, जिसको ब्रिटेन के अंदर 2010 में मोबाइल नेटवर्क पर काम करने की इजाजत दी गई थी। और चीन के ऊपर ट्रस्ट इतना ज्यादा उस वक्त कमजोर था कि ब्रिटेन के द्वारा हुआवे के ऑफिस के अंदर ही द सेल नाम से एक दफ्तर बनाया गया, जिसमें ब्रिटिश ऑफिशियल्स बैठा करते थे, ब्रिटिश साइबर सेल एक्सपर्ट्स बैठा करते थे, जो कि हुआवे की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उस पर नजर रखा करते थे कि कहीं ना कहीं चीन की इस कंपनी के द्वारा ब्रिटेन के जो सीक्रेट्स हैं उनको लीक ना कर दिया जाए, कोई ऐसा गलत कोड ना बना लिया जाए जिससे कि ब्रिटेन की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो जाए। इतना सारा काम करने के बावजूद भी ब्रिटेन का चीन पर मिसट्रस्ट बना रहा और उसका नतीजा ये निकला कि इस कंपनी को बोल दिया कि आप पैकअप करके यहां से जा सकते हो, आपको ब्रिटेन के 5G नेटवर्क से निकाला जाता है। तो यहां से धीरे धीरे रिश्ते और ज्यादा खराब होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद यूके के द्वारा अपने एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से चीन को बाहर निकाल दिया जाता है। चीन के अंदर बीबीसी के एक जर्नलिस्ट को असॉल्ट किया जाता है। मतलब धीरे धीरे करके रिश्ते काफी ज्यादा खराब होने शुरू हुए और इसी चीज को अब सुधारने की कोशिश कहीं ना कहीं कियर स्टारमर के द्वारा की जा रही है। जो ये दौरा इनके द्वारा किया जा रहा है उसके अंदर इन चीजों पर यहाँ पे फोकस किया जाएगा, जिसमें से सबसे पहली चीज है दोनों देशों के रिश्ते नॉर्मलाइज करना। जितना पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा खराब हो गए थे उनको सामान्य स्तर पर लेकर आना, व्यापार और निवेश एक दूसरे देशों के अंदर बढ़ाना, दोनों ही देशों का आर्थिक फायदा हो इस प्रकार की डील्स दोनों देशों के बीच में की जाएगी, व्यावहारिक नीति अपनाई जाएगी, ना तो काफी ज्यादा टकराव हो और ना ही काफी ज्यादा सहयोग हो, एटलीस्ट इतना हो कि दोनों देश आपस में सहयोग से अच्छे तरीके से चल सके। ग्लोबल मुद्दों पर बातचीत की जाएगी और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संतुलन बरकरार रखने के लिए भी दोनों देशों की बीच की जो यात्रा है वो काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप को बैलेंस करने के लिए और डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़ रहे मिसट्रस्ट को मैनेज करने के लिए यूके के द्वारा या फिर ईयू के बाकी देशों के द्वारा चीन के साथ, भारत जैसे देशों के साथ संबंधों को बढ़ाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं चीन के साथ संबंधों को बढ़ाना आने वाले समय में यूके के लिए फायदेमंद भी रहेगा, क्योंकि आप चीन और यूएसए की आर्थिक ताकत को यदि कंपेयर करना चाहो तो जहां अमेरिका की इकोनॉमी 28.75 ट्रिलियन की है, वहीं चीन की इकोनॉमी 19 ट्रिलियन की है। बहुत ज्यादा ग्रैंड अंतर नहीं है। देखो अंतर तो है लेकिन बहुत ज्यादा ग्रैंड नहीं है। चीन का मार्केट भी बहुत बड़ा है, चीन की पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है, तो उस हिसाब से चीन की इकोनॉमी काफी अच्छी है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 30% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चीन की हिस्सेदारी है, काफी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग चीन के अंदर होती है। दुनिया के हर 3 में से एक सामान चीन के अंदर बनता है, तो यूके के लिए काफी फायदेमंद चीज हो सकती है। रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में सब जानते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन का कंट्रोल है। 90% ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना के अंदर प्रोसेस होते हैं और 70% रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना के अंदर माइन होते हैं। और चाइना के द्वारा आए दिन इस प्रकार की धमकी दी जाती है, जिस भी देश के साथ संबंध खराब हो चीन के द्वारा कहा जाता है कि हम इसकी सप्लाई रोक देंगे। और ये रेयर अर्थ मिनरल्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज के अंदर काफी महत्वपूर्ण है, काफी काम आते हैं। तो यूके के द्वारा अब चीन के साथ संबंधों को मजबूत बनाया जाना कहीं ना कहीं मजबूरी भी है और उसमें यूके का फायदा भी है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूएसए के साथ संबंध जिस प्रकार के हैं वैसे चलते रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें हिंज करने के लिए, उन्हें बैलेंस करने के लिए चीन के साथ, भारत जैसे देशों के साथ भी संबंधों को मजबूत बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं ट्रंप ही इसकी बड़ी वजह है। ये सभी देश आपस में संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और कियर स्टारमर की जहां तक बात है, उनका हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के साथ काफी मुद्दों को लेकर विवाद भी देखने में आया था।
ग्रीनलैंड को कब्जाने की बात जब ट्रंप के द्वारा बोली गई तो कियर स्टारमर के द्वारा खुलकर इनकी आलोचना की गई। इसको काफी गलत कदम कियर स्टारमर के द्वारा बताया गया। दूसरी चीज, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर जो ब्रिटिश सैनिक थे उनको लेकर एक स्टेटमेंट दी गई। उनका कहना था कि अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिका की सेना थी तो उसके अंदर जो ब्रिटिश सैनिक थे वो कभी भी फ्रंट लाइन पर नहीं रहे। फ्रंट लाइन पर हमेशा अमेरिका के सैनिक रहा करते थे, इसलिए हमें ब्रिटेन के, नाटो के सैनिकों की इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं थी। तो उनके जो बलिदान थे उसको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कहीं ना कहीं ट्रंप के द्वारा कर दिया गया। और इस चीज को लेकर कियर स्टारमर काफी ज्यादा गुस्सा हुआ है। इनके द्वारा बोला गया कि डोनाल्ड ट्रंप को माफी मांगने की जरूरत है। जिन सैनिकों ने अफगानिस्तान के अंदर बलिदान दिया, जो कि यूके के सैनिक थे, उनके परिवारों के लिए काफी शर्म की बात है जिस प्रकार का स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिया गया है। तो इन चीजों को लेकर कियर स्टारमर और यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में विवाद देखने को मिला था। और उसके बाद ही कियर स्टारमर की चाइना के अंदर ये यात्रा हो रही है और चाइना के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत बनाने की दिशा में कियर स्टारमर के द्वारा पहले से ही प्रयास शुरू कर दिए गए थे। चाइना की एक न्यू लंदन सुपर एम्बेसी यूके के अंदर स्थापित करने की बात कही जा रही है, जिसको इजाजत कियर स्टारमर के द्वारा दे दी गई है। चाइना की एम्बेसी लंदन के अंदर बनाई जाएगी। काफी सिक्योरिटी कंसर्न पास्ट में लेकर इसको रहे हैं, इसका विरोध भी काफी हुआ है, लेकिन अब स्थिति को देखते हुए चीन को ये एम्बेसी बनाने की इजाजत यूके के अंदर दे दी गई है। तो ये चीजें इस बात को दिखाती है कि चीन के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने की दिशा में यूके के द्वारा काफी ज्यादा प्रयास आज के समय पर किए जा रहे हैं। इनको पता चल चुका है कि चीन एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना करना काफी ज्यादा जरूरी है। और ईयू के काफी सारे देश हाल ही में चीन की यात्रा भी किए हैं, जिसमें से आपको फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर दिखेंगे जिन्होंने हाल ही में चीन की यात्रा की। आयरिश प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने हाल ही में चीन का दौरा किया है। इसके अलावा जो जर्मनी के चांसलर है वो भी आने वाले समय में चीन का दौरा करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं सभी देश चीन पर अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं। ईयू के काफी सारे नेशंस ऐसे हैं जो भारत के साथ अपने सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। तो ये सब विश्व में बदलते हुए राजनीतिक समीकरणों की वजह से हो रहा है। कोई भी देश यूएसए पर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रहना चाहता और अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। भारत भी इसी प्रकार के काम कर रहा है और बाकी सारे ईयू नेशंस हो या फिर अफ्रीकन नेशंस हो, सबके द्वारा इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या इन सभी यूरोपियन देशों के द्वारा जो चीन के साथ संबंधों को मजबूत किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं भारत को अपॉर्चुनिटी ढूंढने की जरूरत है? जो भी देश यूएसए से मुंह मोड़ रहे हैं, हमें चाहिए कि चीन के साथ साथ वो बराबर से भारत की तरफ भी देखें, भारत के साथ संबंध को मजबूत करें। इसके लिए भारत को प्रोएक्टिव स्टेप्स उठाने होंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।